वकुल्ल बिदअतिन दलाला वकुल्ल दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़ वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौमइज़िनिल मसाक़। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, नहीं है, और यही तुझको धुन है। रहूं सबसे बाला हो ज़ीनत निराली हो फैशन निराला। जिया जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जनाबे सदर स्टेज पर जलवा अफरोज मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम उलमाए किराम और मेरे दीनी मिल्ली भाइयों, साइड में बैठी हुई इस्लामी खवातीन, माएँ और बहनें, मदहो सना किब्रियाई व बरतरी अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए लायक व सज़ावार है, जो हम सबका खालिक व मालिक, मुरब्बी, पालनहार, निगहबान व निगहदार है। बादहू अनगिनत दरूद व सलाम नाजिल हों अल्लाह के तमाम भेजे गए अंबिया व रसूल पर, खुसूसन बिलखुसूस अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर, जिनके जरिए अल्लाह ताला ने हमें सबसे बड़ी दौलत ईमान की दौलत नसीब फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। दोस्तों, पढ़ी गई आयत करीमा मौत से ताल्लुक रखती है और मैं मौत से मुताल्लिक चंद बातें अर्ज करने की नीयत से आपके दरमियान हूं। रब्बे ज़ुल जलाल से दुआ गो के बारे ला हमें हक बात कहने की तौफीक इनायत फरमाए और कहने वाले और सुनने वाले को इबरत पकड़ने और उस पर अमल करने की पूरी पूरी तौफीक दे। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन। इस दिल फरेब जिंदगी और इंतहाई सुकून और चैन वाली जिंदगी के बाद आने वाली जो जिंदगी है और उसके जो मराहिल हैं, इंतहाई कठिन है, इंतहाई खतरनाक है। इस जिंदगी को गुजारने के बाद हम उस जिंदगी की तरफ मुंतकिल होने वाले हैं जिस जिंदगी के सारे मराहिल इंतहाई खतरनाक हैं, और उन मरहलों में सबसे पहला मरहला जो आता है वो इसी मौत का मरहला आता है। इस मौत से किसी को कभी इख्तिलाफ नहीं हुआ। दुनिया में मुख्तलिफ मज़ाहिब व मसालिक के लोग रहते हैं, भात भात की बोलियां बोलने वाले हैं, अलग अलग समझ और अलग अलग अकल रखने वाले लोग हैं। तमाम मसाइल पर इख्तलाफात हैं और होते रहेंगे, लेकिन कभी किसी ने मौत से इख्तिलाफ नहीं किया, क्योंकि ये इतनी बड़ी सच्चाई है, ये इतनी बड़ी कड़वी हकीकत है कि इसका इनकार कोई शख्स चाह कर भी नहीं कर सकता है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर किसी चीज से गफलत है हमारे अंदर तो इसी मौत से है। हम मौत से उतने ही बेखबर हैं जितने बेखबर हम अपने दीन से हैं।
कोई इस दुनियावी जिंदगी के अलावा अपनी आखिरत को सोचने को तैयार नहीं, कोई अपना अंजाम याद करने को तैयार नहीं, कोई अपनी मौत की सख्तियों को याद करने को तैयार नहीं। ऐ लोगों, क्या हमने अपने दिलों के ऊपर शीशा पिघला करके ढांप लिया? इतनी तकरीरें हो रही हैं, पूरी पूरी रात जलसे हो रहे हैं, लंबी लंबी तकरीरें हो रही हैं, उलमा दूर दराज से सफर करके, सफर की सऊबतें उठा करके आ रहे हैं, कुरान हदीस सुना रहे हैं, लेकिन फिर सुनने के बाद हम उन्हीं कामों में मशगूल व मसरूफ हो जाएंगे जिन कामों में मशगूल व मसरूफ हम जलसा सुनने से पहले, तकारीर सुनने से पहले थे। अगर यही मामला रहा तो फिर सुनना बेकार है, सुनना बेकार है। अल्लाह ताला फरमा रहा है, इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु बिअनफुसिहिम। जब तक तुम खुद को न बदलोगे, अल्लाह के यहाँ यही दस्तूर है कि तुम्हारा बदलाव नहीं होगा। हम चाहते हैं कि अल्लाह की मदद आए, अल्लाह की नुसरत आए, लेकिन आखिर अल्लाह की मदद आए तो आए कहां से? रब्बे जुल जलाल मस्जिदों से ऐलान लगवाता है, मेरे बंदे कामयाबी की तलाशों में दर दर भटक रहे हैं, मेरे बंदों को बताया जाए हय्या अलल फलाह, कामयाबी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ने में। लेकिन हम में से हर शख्स ये सोचता है कि दुनिया में जो सबसे खूबसूरत और बड़ा घर बना ले वो कामयाब है। कोई ये तसव्वुर कर रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद करके ये सोचता है कि वो दुनिया में कामयाब हो गया। हाँ, अपने नाहिए से, अपने तरीके से एक तरह की कामयाबी कह सकते हैं, लेकिन रब्बे जुल जलाल तमाम बंदों को मौत से मुताल्लिक आगाह फरमा रहा है और कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, इस मौत के बाद तुम्हारी ऐसी जिंदगी आने वाली है जिस जिंदगी की कामयाबी के लिए तुम्हें दुनिया की कामयाबी की तरफ बढ़ना पड़ेगा। रब्बे जुल जलाल इसीलिए मस्जिदों से ऐलान लगवा रहा है, फजर में भी अजान हो रही है, ज़ुहर में भी हो रही है, असर में भी हो रही है, इशा में भी हो रही है, लेकिन किसी एक वक्त भी हम जाने को तैयार नहीं। मेरे भाई, हम हैं कहां? हम कर क्या रहे हैं? एक हकीर मखलूक जिसको हम कुत्ता कहते हैं, वो भी अपने मालिक का इतना वफादार होता है, वो मालिक के चंद टुकड़े पे पलता है, लेकिन मालिक के एक एक इशारे को फॉलो करता है, एक एक इशारे पे उड़ता है। जब मालिक बैठने का इशारा करता है, कुत्ता बैठ जाता है, बस 2-4 टाइम खाना खिला देता है, 2-4 रोटी के टुकड़े डाल देता है। ऐ लोगों, ऐ रब के बंदो, जरा सोचो तो, जिस रब ने आपको पैदा किया, आपकी जिंदगी गुजारने के पूरे सामान मुहैया किए, आप अपने जिस्म पर ही गौर कर ले। अल्लाह ने आपके अंदर, आपकी जबान में कुव्वते गोयाई, बोलने की सलाहियत और क्षमता दी, आंखों में बसारत, देखने की शक्ति दी, कानों में समात, सुनने की अल्लाह ने पावर दिया, पैरों में चलने की ताकत दी, हाथों में पकड़ने की, नाक में सूंघने की और दिलो दिमाग में सोचने की अल्लाह ताला ने सलाहियत अता की। ये सारी नेमतें रब की इस्तेमाल करके भी हम अपने रब के बागी हैं। और एक जानवर जो अपने मालिक के टुकड़े पे पलता है, लेकिन कभी भी मालिक की नाफरमानी नहीं करता। ओ लोगों, हम कितने बड़े अपने रब के नाफरमान हैं और हम अपने रब के किस कदर बागी होते जा रहे हैं। और बगावत करने वालों को अल्लाह ताला ने छोड़ा नहीं है। फिरौन भी कभी बागी हुआ था अपने रब से, फिरौन भी बगावत पर आमादा हुआ, अल्लाह ने ममलकत सल्तनत से नवाजा, अल्लाह की दौलत पाई, मुतकब्बिर हो गया, घमंडी हो गया, अहंकार हो गया। रब्बे जुल जलाल ने उसे चोट लगाई, समंदर के बीचों बीच उसे डुबा डुबा के मार दिया। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून के साथ दावत तौहीद के लिए आते थे, तो मूसा को ताना देते हुए यही फिरौन कहा करता था, ऐ मूसा, तू किस अल्लाह की बात करता है? अल्लाह तो मैं हूँ, अना रब्बुकुमुल आला, मैं ही तो सबसे बड़ा रब हूँ, मुझसे भी बड़ा कोई रब है। मूसा को फिरौन धमकी के तौर पर कहा करता था, अना रब्बुकुमुल आला, ऐ मूसा तू किस रब की बात करता है? रब तो मैं ही हूँ।
अल्लाह ने डुबाया और कहा कि फिरौन, तुमने इतना तकब्बुर किया, तुमने इस कदर अहंकार किया, तुमने मेरी ताकत को इस तरह चैलेंज किया, तुम्हें दुनिया में हम ता कयामत बाकी रखेंगे। सुम्मा नुनज्जीका बिबदनिका लितकूना लिमन खल्फका आया। ऐ फिरौन, तू मरा, लेकिन तेरी डेड बॉडी को कयामत तक के लोगों के लिए हम इबरत की निशानी बना देंगे। बाद में आने वाले लोग तुम्हारी डेड बॉडी को देख करके इबरत पकड़े, इबरत हासिल करें कि देख लो अल्लाह का खाकर, अल्लाह की नेमतें इस्तेमाल करके जो तकब्बुर पे आमादा होता है, जो इतराता है, जो घमंड करता है, उन घमंडियों का हाल क्या होता है। अल्लाह ताला ने इसीलिए फिरौन की लाश की हिफाजत फरमाई ताकि कयामत तक आने वाले लोग इसे इबरत पकड़ सके। अरे लोगों, हम भी अपने रब से बगावत कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि रब का अजाब इसी बगावत के पादाश में हमें आके पकड़ ले। हम भागे तो कहां भागे, रब्बे जुल जलाल कह रहा है, ऐ मेरे बंदो, तुम भाग नहीं सकते, मेरी पकड़ तो आएगी और मेरी पकड़ तुम्हें पकड़ के रहेगी। ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ऐ मेरे बंदो, तुम इतने गफलत में पड़े हुए हो, तुम अपने अंजाम को भूले बैठे हो, याद तो करो उस मौत को जो मौत तुम्हारा पीछा कर रही है, तुम्हारे टाइम का इंतजार कर रही है। ऐ मेरे बंदो, तुम जाओ तो जाओगा, तुम भागो तो भागोगा, इस मौत से तुम पीछा नहीं छुड़ा सकते। ऐनमा तकूनू, तुम जहां कहीं भी रहोगे, युदरिकुमुल मौत, मौत तो तुम्हारा इदराक कर लेगी। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा। ऐ मेरे बंदो, अगर तुम अपने आप को बड़े बड़े मजबूत किलों में महसूर क्यों ना कर लो, बंद कर लो, कैद कर लो। और दुनिया वालों ने, बड़े बड़े साइंसदानों ने ये फार्मूला आजमाया, मौत से बचने का फार्मूला इजाद करने की कोशिश की, जबकि रब का चैलेंज पहले ही मौजूद है। वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा करके आने वालों को, आने वाले लोगों को अल्लाह ने चैलेंज कर दिया, अगर तुम इस मौत से अपने साइंस टेक्नोलॉजी की बदौलत बचना चाहते हो, या तुम्हें लगता है कि तुम बच जाओगे, तो जो जी चाहे तरीका इस्तेमाल कर लो, जो जी चाहे फार्मूला तुम अपना लो, तुम इस मौत से नहीं भाग सकते। इसीलिए रब्बे जुल जलाल अपने नबी से कह रहा है, ऐ मेरे महबूब, आप सुना दीजिए, कुल इन्नल मौतल्लज़ी तफिर्रून मिन्हु फइन्नहु मुलाक़ीकुम। जिस मौत से तुम राह फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हो, जिस मौत से तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, वो मौत तो तुमसे आकर खुद मुलाकात करने वाली है, वो मौत आकर तुमसे खुद मिलने वाली है। मेरे भाइयों, हमने आपसे फोन पे बात किया जलसे के लिए, ये मुलाकात नहीं है। अब हम जलसे के लिए आए हैं, आपको हमने देखा, आपको हमने देखा और आपने हमको देखा, सलाम हुआ, मुसाफा हुआ, गले भी मिले, इसको कहते हैं मुलाकात। मेरे भाइयों, ये मौत तो इतनी ज्यादा हमारे करीब है और एक दिन इतनी करीब हो जाएगी जितनी करीब मुलाकात होती है। ये मौत आकर मुलाकात करने वाली है। हम दोस्तों से, अपने अहबाब से, अपने आइज़ा बाकारिब, अपने रिश्तेदारों से हम मुलाकात करते हैं, लेकिन एक दिन आएगा कि ये मौत हमसे मुलाकात करेगी। और अल्लाह ने कहा, कुल्लु नफ्स, तमाम जानदार जो भी दुनिया में है, वो मौत का प्याला पिएगा, चाहे उसे गवारा हो या ना हो। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को ये मौत का प्याला पीना है, ये मौत का जायका चखना है। ये मौत का दुनिया में वाहिद जायका है, जो इसको चख लेता है वो दुनिया में बाकी नहीं रहता। अल्लाह फरमा रहा है, व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और ऐ मेरे बंदो, तुम्हें क़यामत के दिन तुम्हारे किए हुए एक एक अमल का पूरा पूरा बदला दे दिया जाएगा। हर अमल का बदला तुम्हें क़यामत के दिन मिल जाएगा। 2-4 रुपए जो तुम यतीम बच्चों के नाम पर, दीनी तालीम के नाम पर, मदरसे और इदारों के दीनी इदारों के नाम पर तुम दे रहे हो, अल्लाह की कसम इसका भी अज्र लिखा जा रहा है। और क़यामत के दिन तुम अपनी आंखों से इस अज्र को देख लोगे।
अल्लाह कह रहा है तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अगर ये अज्र गुनाहों की शक्ल में होगा तब भी देखेंगे, नेकियों की शक्ल में होगा तब भी हम देखेंगे। अल्लाह ताला इसीलिए फरमा रहा है तुवफ़्फ़ऊना उजूरकुम यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन तुम्हें पूरा पूरा बदला मिलेगा। किसी के साथ ज्यादती और नाइंसाफी नहीं होगी। रब के कहने का यही मतलब है, किसी के साथ जुल्म और ज्यादती नहीं होगी। फमन ज़ुहज़िया अनिन नार, और नमाज से जी चुरा कर भागते हो और फिर कामयाबी की तलाश में दर दर भटकते हो। अल्लाह फरमा रहा है कामयाब तो उस दिन वो शख्स होगा जो उस दिन जहन्नम से बचा लिया जाएगा। व उदखिलल जन्नता, और जो जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा वो कामयाब होगा, वो कामरा होगा। वमल हयातुद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर, और जिस दुनिया की मोहब्बत में हम अपनी मौत से गाफिल हैं, उस दुनिया की जिंदगी को अल्लाह कह रहा है ये मताए गुरूर के सिवा कुछ नहीं है, ये धोखे का सामान है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया की हकीकत बता रहे हैं। ओ मेरे साथियों, आज हलाल को हलाल लोग नहीं समझ रहे, हराम को हराम नहीं समझ रहे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो फरमान याद आता है, आपने फरमाया था कि एक दौर ऐसा आएगा कुर्बे क़यामत, ऐसा भी वक्त आएगा लोग हलाल और हराम में कुछ भी परवाह नहीं करेंगे कि जो कुछ भी वो माल कमा रहा है, वो दौलतें हासिल कर रहा है, अमिन हलाल अमिन हराम, हलाल से हासिल कर रहा है या हराम से। रब्बे जुल जलाल इसीलिए हमें आगाह कर रहा है ये दुनिया की जिंदगी कुछ भी नहीं है, बस एक धोखा है। इस धोखे में पड़कर तुम अपने हमेशा हमेशा वाली जिंदगी को तुम भुला ना देना, उस जिंदगी से गाफिल ना हो जाना, अपने अंजाम को ना भूल जाना, अपनी मौत को ना भूल जाना। फरमा रहे लौ कानतिद दुनिया तादिलु इंदल्लाहि जनाह बऊदा मा सका काफिरम मिनहा शरबता मा। अगर अल्लाह की दृष्टि में, अगर अल्लाह की निगाह में इस दुनिया की कोई हैसियत होती, कोई वक़ात होती, कोई मकाम होता, कोई मर्तबा होता, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे फिर किसी काफिर को, किसी नाफरमान बंदे को, किसी फासिक फाजिर को अल्लाह ताला दुनिया में एक घूंट पानी भी पीने की इजाजत ना देता। लेकिन दुनिया तो अल्लाह ताला ने सबको दी, फिरौन को दिया, कारून को दिया, और इस तरह से बड़े बड़े और भी जालिम और जाबिर आए, दुनिया अल्लाह ने दी। लेकिन मेरे भाइयों आखिरत सबकी किस्मत में नहीं आती है, इसीलिए अपनी मौत को याद करो। रब्बे जुल जलाल हमें बार बार मौत से जब तुम उठाए जाओगे तुम्हें अपने किए हुए अमाल का पूरा पूरा हिसाब तुम्हें देना होगा, पूछे जाने वाले हर सवाल का तुम्हें जवाब देना होगा। और जब बंदा मौत के वक्त, मौत के करीब हो जाता है, अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मौत के करीब होता है कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़, जब मौत हलक तक पहुंचती है तो कहा जाता है मन राक़, है कोई रुकिया करने वाला, है कोई झाड़ फूक करने वाला जो तुमसे तुम्हारी इस मौत की शिद्दत को कम कर दे, इस तड़प को कम कर दे या तुम्हें मौत से बचा ले। है कोई सर्जन जो अपनी सर्जरी के जरिए से तुम्हें इस बीमारी से, इस मौत से तुम्हें बचा ले। है कोई फिजिशियन जो अपनी दवाओं की अप्लाई करके तुम्हें इस दर्द से छुटकारा दे दे, इस मौत की सख्ती से तुम्हें बचा ले। वकील मन राक़ व ज़न्न अन्नहुल फिराक़, आदमी समझ लेता है अब तो दुनिया से जुदाई का वक्त हो चला है, अब रब का मेहमान बनने का टाइम आ गया। ओ लोगों, हम सब दुनिया से चले जाएंगे, रब के मेहमान बन जाएंगे। हम मरने से पहले ये चीज जान लेंगे, समझ लेंगे, इस पर यकीन कर लेंगे। रब्बे जुल जलाल इसीलिए कह रहा है वज़न्ना अन्नहुल फिराक़, दुनिया पे मरने जीने वाला आदमी, दुनिया के लिए मरने जीने वाला आदमी भी जान जाएगा कि अब दुनिया से जुदाई का वक्त हो चला है। वल्तफ़तिस साक़ु बिस्साक़, फिर पिंडली से पिंडली मिला दी जाती है, पिंडली से
से पिंडली मिलने का मतलब उलमा ने लिखा है पैदर पे अजाब की मौत की सख्तियां वाक़ होती हैं। वजाअत सकरातुल मौत बिल हक, मौत की सख्तियां तो हक लेकर के आ गई। सख्तियां सकरातुल मौत बिल हक, और हक से मुराद मौत की सख्तियां और हकायक है आखिरत के। फरिश्ते भी उस वक्त नजर आने लगते हैं। जन्नतो जहन्नम पर यकीन पूरा हो जाता है, अजाब व इक़ाब पर, सवाब पर, सब कुछ उन्हें पूरा पूरा यकीन हो जाता है। और लोगों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसीलिए फरमा रहे हैं अक्सिरू ज़िक्र आज़िमिल लज़्ज़ाति यानी अल मौत। ऐ मेरी उम्मत के प्यारे प्यारे लोगों, मौत को तुम बकसरत याद करो, मौत को कसरत से याद करो। इससे क्या होगा? फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, मौत को याद करने से तुम्हें तुम्हारी आखिरत याद आएगी, तुम्हें दुनिया से बेजारी नसीब होगी। तुम आखिरत को जब याद करोगे तो तुम्हारे अंदर आखिरत की तैयारी की हिर्स बढ़ेगी, हिर्स जागेगी। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस मर्ज में, जिस बीमारी में दुनिया से गए, आपने वफात पाई। अम्मा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उस हदीस को रिवायत करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में हैं, आपके ऊपर मौत की सख्तियां तारी है। ओ लोगों, मौत की सख्तियों से बचने की दुआ अपने रब से किया करो। मौत से तो नहीं बच सकते, मौत के आने के टाइम जो सख्तियां होती है, उन सख्तियों को रब के सामने पेश करो और कहो ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, हमारे ऊपर मौत की सख्तियां आसान फरमा। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्जुल मौत में मुब्तला है। अम्मा आयशा फरमाती हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक बर्तन है जिसके अंदर पानी है। बार बार जब भी मौत की शिद्दत को आप महसूस करते, बार बार अपना हाथ डालते, पानी में भिगोते, चेहरे पे मलते, चेहरे पर आप पोंछते, बार बार कभी आप अपने चेहरे पर चादर ओढ़ते, कभी चादर हटाते और कहते, और आप कहते थे अरे सुनो अरे मेरी उम्मत के लोगों सुनो, इन्ना लिल मौति लसकरात, यकीनन मौत की बड़ी सख्तियां हैं, मौत की बड़ी सख्तियां हैं। जब प्यारे नबी को मौत की सख्तियां प्यारे नबी पर वाक़ हुई तो मेरे भाइयों, हम और आप किस खेत की मूली हैं। इसीलिए अम्मा आयशा कहती हैं नबी के ऊपर मौत की सख्तियां देखने के बाद मुझे किसी की मौत की सख्तियां देखने के बाद अजीब महसूस नहीं होता है, बुरा नहीं लगता है। नबी के इंतकाल के बाद नबी की मौत की सख्तियां देखकर फातिमा ज़हरा ने भी जो कलिमात कहे थे सही बुखारी में मौजूद है। हजरत फातिमा ज़हरा कहने लगी वाह करबा बता, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, मौत की शिद्दत और मौत की सख्ती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया था ऐ मेरी बेटी, ऐ मेरी गोशे जिगर, लैसा अला अबी की करबुम बादल यौम, आज के बाद तेरे बाप पर कोई तकलीफ नहीं होगी, आज के बाद तेरे बाप को कोई दुख ना होगा, आज के बाद तेरे बाप के ऊपर सुकून ही सुकून होगा। वाह बंदा, ऐ मेरे अब्बू जान, आपको आपके रब ने बुलाया, आप अपने रब के बुलावे पे चले गए। मन जन्नतुल फिरदौस मावा, मैं जानती हूँ कि जन्नतुल फिरदौस आपका ठिकाना है। आप दुनिया से जाएंगे, जन्नत आपकी मुंतजिर है, आप जन्नत के मेहमान बनेंगे। मैं जानती हूँ मैं क्या कर सकती हूँ। वाह करबा अबता इला जिब्रील, ऐ मेरे अब्बू, मुझसे आपकी तकलीफें देखी नहीं जाती। जब इंतकाल हो गए, दुनिया से चले गए, कहने लगी अल्लाह के रसूल, ऐ मेरे अब्बू, मैं जिब्राइल को बुलाती हूँ और कह देती हूँ ऐ जिब्राइल अब कुरान लेकर के ना आना, अब कुरान लेकर के ना आना, रब की वही लेकर के ना आना, क्योंकि साहब कुरान दुनिया के अंदर बाकी ना रहे। ओ लोगों, नबी के ऊपर मौत की ऐसी सख्ती आई, फातिमा ज़हरा भी देख कर चीख पड़ी। हमें अपनी मौत याद नहीं आती, अपनी मौत की सख्तियों के बारे में हम नहीं सोचते। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर तो करो, वो घड़ी जब हमारे सामने आएगी तो हमारी क्या हालत होगी। चलिए बड़े इख्तिसार के साथ चंद बातें बताकर खत्म करते हैं।
हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला ये कहते हैं कि हजरत अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला हमेशा कहा करते थे, मुझे उन लोगों पर ताज्जुब होता है। कहा किन लोगों पर ताज्जुब होता है? कहा उन लोगों पर जिनके होश व हवास बाकी रहते हैं मरते वक्त, फिर भी बता कर नहीं जाते कि मौत के बाद कौन कौन से मराहिल होते हैं, या मौत की सख्तियों में किन किन घड़ियों से दो चार होना पड़ता है, ये बता कर नहीं जाते, जबकि वो अपने होश व हवास में बाकी रहते हैं। हजरत अब्दुल्ला इब्न अब्बास कहते हैं, जब वो खुद मौत के आगोश में गए तो मैंने उनकी ये बात याद दिलाई, अमर इब्न आस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, आप तो कहा करते थे मुझे उन लोगों पर ताज्जुब होता है जो अपनी मौत के वक्त होश में होते हैं, अपने हवास पर कायम होते हैं, फिर भी पता कर नहीं जाते कि मौत के वक्त कैसी तकलीफ होती है, मौत की क्या शिद्दत होती है, मौत की सख्ती किस कदर होती है। एक लंबी और ठंडी सांस ली हजरत अमर इब्न आस ने, और ऐ लोगों मैं तुम्हें बता दूं ये अमर इब्न आस कौन है, ये मिस्र के गवर्नर हैं। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपनी दौरे खिलाफत में हजरत उमर को वहां का खलीफा, वहां का अमीर बनाया था मिस्र का। जिनके टापों से बड़े बड़े ममालिक, जिनके घोड़ों के टापों से बड़े बड़े ममालिक फतह हुए, वो अमर इब्न आस है। आज मौत की दहलीज पर खड़े हैं और कह रहे हैं वल्लाह मौत की सख्ती काबिले जिक्र नहीं है, कोई बता नहीं सकता है कि मौत की सख्ती किस कदर है। कहा आप ही तो कहा करते थे, बताओ। लंबी और ठंडी सांस ली और कहने लगे कि मैं बस इतना बता सकता हूं कि आसमान जमीन के ऊपर गिर पड़ा है और आसमान और जमीन के दरमियान में पिसता चला जा रहा हूं, या यूं समझ लो कि मेरे सर के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ रख दिया गया है। ओ लोगों, हम थोड़ा खुद से ज्यादा वजन उठा लें तो ऐसा लगता सर फट जाए या गर्दन की हड्डी टूट जाए। अगर आपके सर पर पहाड़ डाल दिया जाए, आपकी कैफियत, आपकी हालत क्या होगी? कि ऐसा महसूस हो रहा है जैसे सर के ऊपर एक बड़ा सा पहाड़ रखा हुआ है, और ऐसा लगता है जैसे पेट के अंदर खजूर के कांटों की पत्तियां डाल दी गई है, खजूर के कांटे भर दिए गए, और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांस सुई के नाके से बाहर आ रही है। हजरत शद्दाद इब्न औस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी इस मौत से मुताल्लिक कहते हैं, दुनिया में जितने भी मराहिल हैं, जितनी भी तकलीफें, जितने भी मसाइब व आलाम हैं, एक तरफ रख लो और मौत की सख्ती एक तरफ रख लो। तमाम मसाइब व आलाम पर, तमाम दुख और तकलीफ पर मौत की सख्ती कहीं ज्यादा वाक़ होगी। ओ लोगों, तसव्वुर तो करो, हम उस मौत से गाफिल हैं जो मौत हमें जरूर आएगी, जो मौत हमारा पीछा कर रही है, जो हमारे मुकद्दर में लिख दी गई है, उस मौत से हम जी चुरा रहे हैं। आज हम कर क्या रहे मेरे भाई? रब्बे ज़ुल जलाल बारहा हमें तनकीद कर रहा है, हमें आगाह कर रहा है, ऐ मेरे बंदो तुम अपनी मौत से गाफिल मत होना। और हम हैं कि अपनी मौत से इस कदर गाफिल हैं कि हमें नमाजों की तौफीक नहीं, हमें इस्लाम का पता नहीं, हमें सिर्फ सुनने का शौक है। सुनेंगे किसकी तकरीर अच्छी हुई, कैसी हुई, फिर इस पर तबसरे करेंगे, फिर अमल नहीं करना। अगर मेरे भाइयों सुनने का आपका ये मकसद है, बस एंटरटेनमेंट है, तो फिर माफ कीजिएगा, अल्लाह के यहाँ ये सुनना भी वबाले जा बन जाएगा। लेकिन अगर आप इस नियत से आए हैं कि हम कुरान और हदीस की बातें सुनेंगे, यौम आखिरत की बातें सुनेंगे, ईमान और ईकान की बातें सुनेंगे, और सुनकर अपने दिल की दुनिया बदलेंगे, तो यकीन जाने आपका बैठना, आपका सुनना, आपका यहाँ आना, सारी चीजें अजर में दाखिल होंगी, और अल्लाह ताला इसके जरिए से अजर सवाब देगा। वक्त नहीं है, इसीलिए मैं रब ताला से दुआ करता हूँ कि बारे अल्लाह हम तमाम पर मौत की सख्ती आसान फरमा। अल्लाह हमें इस दुनिया में अपनी मौत को याद करने की तौफीक इनायत फरमा। अल्लाह जब तक तू हमें दुनिया में जिंदा रख ईमान और इस्लाम के साथ, अल्लाह जब हमारा खात्मा हो, हम दुनिया से जाएं इस हाल में कि हम मोमिन